किसी भी मूर्ति के अंदर तप और उसके अंदर गुण धर्म लाने के लिए ये सब बहुत अति आवश्यक है। जैसे आपको जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, उसी तरह मंत्रों की सबसे आवश्यकता होती है। चारों वेद में यजुर्वेद का स्थान है। यजुर्वेद का जो स्थान है वो कर्म कांड के लिए प्रधान माना गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब है। ऐसे में अलग अलग प्रदेशों से आए 108 आचार्यों द्वारा राम मंदिर में लगातार महायज्ञ किया जा रहा है। 10 अक्टूबर से लगातार राम मंदिर के अंदर चारों वेदों का मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों के प्रसिद्ध आचार्य को महायज्ञ के लिए बुलाया गया है। हर सुबह 108 आचार्य राम मंदिर में महायज्ञ करते हैं। आचार्यों ने बताया कि हम सभी 108 ब्राह्मण पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से इकट्ठा होकर राम मंदिर में महायज्ञ कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य। जो राम प्रतिष्ठा जो हो रही है उसमें चारों वेदों के सभी मंत्रों का स्वाहाकार चल रहा है। तो हम सब लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम सभी मंत्रों का स्वाहाकार कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा कल तक और चलेगा। कल हमारी पूर्णाहुति हो जाएगी, उसके बाद फिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा। ये मंत्र क्यों जरूरी है? आप लोग भी कहो। किसी भी मूर्ति के अंदर तप और उसके अंदर गुण धर्म लाने के लिए ये सब बहुत अति आवश्यक है। तभी उसके अंदर प्रभाव आएगा, तेज आएगा, नहीं तो उसके बिना तो वो सिर्फ पत्थर जैसी रहेगी। वहीं आचार्यों का कहना है कि जब तक 108 मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, जब तक गुण धर्म नहीं होगा, तब तक उस मंदिर का स्थापित करने का कोई भी मतलब नहीं है। और आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यज्ञ तो अक्टूबर से ही चल रहा है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का पारायण 10 तारीख से हो रहा है। 10 से 14 तक का है। हम सभी शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं और 14 तारीख इसकी पूर्णाहुति होगी। कितना जरूरी होता है हमारा ये यज्ञ करना? जैसे आपको जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, उसी तरह मंत्रों की सबसे आवश्यकता होती है। वही आचार्यों के द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब पूजा पाठ होता है उस समय मंत्रों की आवश्यकता होती है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। चारों वेद में यजुर्वेद का स्थान है। यजुर्वेद का जो स्थान है वो कर्म कांड के लिए प्रधान माना गया है। इसलिए संपूर्ण यजुर्वेद का स्वाहाकार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और हम सब 108 ब्राह्मण मिलकर के भगवान श्री राम की सेवा में यहाँ उपस्थित हैं और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। कब से कर रहे हैं और इस यज्ञ का महत्व क्या है? यज्ञ का महत्व है, जब तक यज्ञ वेदादि मंत्रों से नहीं होंगे तब तक उस मूर्ति में प्राण नहीं आएगा, तेज बल यश नहीं आएगा। इसलिए यज्ञ करने के बाद ही, संपूर्ण वेदों के यज्ञ करने के बाद ही मूर्ति में पवित्रता आती है, मूर्ति में तेज आता है। इसलिए यज्ञ करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि जो है लोग दीपोत्सव मनाएं 22 जनवरी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी आह्वान किया है और हम लोग भी आए हैं और हम सभी भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं अपने अपने घरों में दीपावली उत्सव मनाएं। बहुत वर्षों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जब तक संस्कृति और धर्म नहीं बचा रहेगा तब तक देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। वहीं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक ब्राह्मण के द्वारा कहा गया कि यजुर्वेद का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जिसकी वजह से हम मंदिर के अंदर यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण के साथ स्वाहाकार कर रहे हैं। और आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो यज्ञ चल रहा है उसमें शुक्ल यजुर्वेद माध्याह्निक पारायण चल रहा है, स्वाहाकार चल रहा है। उस यज्ञ में मैं सम्मिलित हूँ और ये कल पूर्णाहुति है। कल शुक्ल यजुर्वेद स्वाहाकार का पूर्णाहुति है और ये प्राण प्रतिष्ठा हेतु हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस यज्ञ का महत्व बता दीजिए। महत्व, प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा में यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व है और जैसे कहा गया है, दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते ब्राह्मणाधीनम सर्वदेवता, मतलब ब्राह्मणों के अधीन ही मंत्र। तो इसलिए हम लोग मंत्रों का पारायण कर रहे हैं, वेदों का पारायण कर रहे हैं। इसमें पारायणों का बहुत जरूरी है। वेद का पारायण होना, चारों वेदों का पारायण होना ही बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम सब चारों वेदों का पारायण कर रहे हैं। आज क्या करेंगे? आज हम लोग शुक्ल यजुर्वेद का ही पारायण कर रहे हैं और स्वाहाकार उसी मंत्रों से स्वाहाकार होगा। ये कल चलेगा, कल तक 14 तारीख तक चलेगा। कल पूर्णाहुति है। कल के बाद से भी कोई पूजा? हाँ, कल के 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का पूजन चालू होने जाने, वो 22 तारीख तक चलेगा। जब तक प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंत्रोच्चारण नहीं होगा तब तक वह प्रतिमा जो एक पत्थर के समान है, उसमें तप
यश और बल देने के लिए हम लोग मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्रोच्चारण का बेहद महत्व भूमिका होती है। एक प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केवल भगवान को आह्वान ही नहीं करते हैं बल्कि उस मूर्ति में जान भी देते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।